इतने डॉक्टर्स को दिखा दिया मगर मेरे बेटे के सुनने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब तो लग रहा है ये कभी नहीं सुन पाएगा। अरे तो तुम हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते उसे? यहाँ के डॉक्टर्स ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का इंजेक्शन तैयार किया है, जिससे कान के पास की नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों में इसे लगाने से सुधार देखा गया है। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा है जो सुनने की समस्या से परेशान होकर हार मान बैठा है, तो आज ही मिले डॉक्टर बीपी त्यागी से, हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल, C43, राजनगर, गाजियाबाद। जैसा कि इस वक्त मैं गाजियाबाद के वरिष्ठ ईएनटी डॉक्टर बीपी त्यागी जी हैं, उनके साथ बैठा हूं और मैं बात करूंगा बीपी त्यागी जी से कि कल विश्व बधिरता दिवस है, उस पर जनता को किस तरीके से मैसेज देंगे और क्या मैसेज देंगे। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। जी धन्यवाद। कल विश्व बधिरता दिवस को हमें एक मैसेज के रूप में मनाना चाहिए और मैसेज मेरी ओर से ये रहेगा कि जो आजकल हम सेल फोन यूज करते हैं और उसको पास लगा के रखते हैं, वो अगर हम आधे घंटे से ज़्यादा यूज करते हैं तो उसमें जो बधिरता होती है उसको हम हाई फ्रिक्वेंसी लॉस बोलते हैं। हाई फ्रिक्वेंसी लॉस क्या होता है? इसमें हम आवाज़ सुनेंगे लेकिन समझेंगे नहीं और ये फिर हमेशा के लिए बनी रहती है। तो हमारे जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी ऑफिस में लोग हैं या वो कहीं शोरगुल में वो रहते हैं, तो उनको चीज़ सिर्फ सुनेंगे लेकिन वो समझेंगे नहीं तो उनको नुकसान होने का डर रहता है। कोई व्यापारी है तो वो उसको व्यापार में नुकसान होगा, कोई जज हैं तो ठीक से सुन नहीं पाएंगे, फिर जजमेंट कैसे देंगे। तो इसलिए फ़ोन का इस्तेमाल जितना कम से कम किया जाए, एक तो उसके बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ आप सब लोगों को। और दूसरा ये है कि जो आजकल ये पैटर्न चला है कि हमारे जो बच्चे हैं, यंग जनरेशन, वो हाई इंटेंसिटी डीजे सुनते हैं कार में बैठकर शीशे बंद करके। तो उसका जो डेसिबल होता है वो 120 डेसिबल होता है। 120 डेसिबल में हम सिर्फ 3 मिनट स्टे कर सकते हैं। 3 मिनट से ज़्यादा अगर हम स्टे करेंगे तो वो भी हमारी नर्व को डैमेज करता है और वो नर्व को डैमेज करने के साथ साथ एक और बीमारी होती है टिनाइटस, जिसमें झिंगुर जैसी आवाज़ कान में आने लगती है, उसको पैदा करता है। तो इससे भी हमें एक स्टार्टिंग में टेम्परेरी बधिरता होती है, लेकिन अगर हम उसका इलाज न कराएं तो वो फिर परमानेंट बधिरता हो जाती है। जो हमारे जितने भी यहाँ पर पुलिस पर्सनल्स हैं जो ट्रैफिक के चौराहे पे खड़े रहते हैं, वो जो आवाज़ होती है चौराहे वाली, वो 110 डेसिबल होती है। तो 110 डेसिबल पे वो मैक्सिमम आधे से 1 घंटा रोक सकते हैं। अगर वो इससे ज़्यादा रुकते हैं तो उनके कान भी कमज़ोर होने का डर रहता है और उनके कान की नसें कमज़ोर हो सकती हैं। तो इसलिए मैं जो एसपी ट्रैफिक साहब हैं या जो भी इंचार्ज हैं, उनको ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ जितने भी चौराहे पे पुलिस पर्सनल्स हैं, उनको वो कुछ इस तरह का ईयर कैप या वो दे के रखें प्लग, जिससे उनके कान खराब ना हो। और ये अधिकतर देखने में मिला है कि जो आते हैं हमारे पास पुलिस पर्सनल, उनको उनकी नस कमज़ोर हो जाती है बहुत ज़्यादा शोरगुल के कारण। जो एक चीज़ हमें और देखने को मिली है वो ये है कि जो ओ ग्रुप के लोग होते हैं, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव में दोनों की बात कर रहा हूँ, वो अगर ये फ़ोन, म्यूजिक या ऊंची आवाज़ में रहते हैं, उनको A-B ग्रुप वालों से ज़्यादा नुकसान होता है। तो जो O ग्रुप वाले हैं वो इस चीज़ को खासकर ध्यान रखें कि वो अधिक आवाज़ में बाहर ना जाएं। और इसका बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि हमें अधिक आवाज़ से बचना है, हमें ऐसी दवाइयों से बचना है जो कान की नस को नुकसान पहुंचाती हैं। वो है जैसे बहुत सारे लोग आजकल दर्द की दवाइयाँ खाते हैं, किसी को माइग्रेन हो रहा है, किसी को और तरह का सर दर्द हो रहा है, तो उससे भी हमारी कान की नसें कमज़ोर होती हैं। एक जेंटामाइसिन ड्रॉप होती हैं, उससे कान की नसें कमज़ोर होती हैं। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है, अपने कान को बचा के रखना है। वो क्योंकि जो पैटर्न चल रहा है उससे अब
हम देखते हैं कि भारत में 20 मिलियन से ज़्यादा बधिर लोग हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखें, इससे बचें और आगे इन चीज़ों के बारे में पढ़ें। बहुत कुछ गूगल पे पढ़ा हुआ है, अपने कानों को बचाना है। धन्यवाद। थैंक यू। ये देखा जैसे कि डॉक्टर साहब ने हमारे साथ अपना साझा किया, जो इनका अपना अनुभव है उसको साझा किया है, और आम जन को जिस तरीके से एक मैसेज दिया है, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा बहुत कम डॉक्टर्स करते हैं। मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा, हालांकि कहने के लिए कोई कुछ भी कहता रहे। डॉक्टर साहब का हमारे चैनल में हमेशा इसी तरीके से स्वागत रहेगा। लाइक हुसैन के साथ गाजियाबाद से असद हुसैन। इतने डॉक्टर्स को दिखा दिया, मगर मेरे बेटे के सुनने की समस्या का कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब तो लग रहा है ये कभी नहीं सुन पाएगा। अरे तो तुम हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल क्यों नहीं लेकर जाते उसे? यहाँ के डॉक्टर्स ने प्लेटलेट रिच प्लाज्मा नाम का इंजेक्शन तैयार किया है, जिससे कान के पास की नस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे सुनने की क्षमता बढ़ जाती है। और अभी तक 1000 से ज्यादा लोगों में इसे लगाने से सुधार देखा गया है। तो अगर आपके आसपास या परिवार में कोई ऐसा है जो सुनने की समस्या से परेशान होकर हार मान बैठा है, तो आज ही मिले डॉक्टर बीपी त्यागी से, हर्ष ईएनटी हॉस्पिटल, C43, राजनगर, गाजियाबाद।